हो सबसे ज्यादा पूजी जाती, सबसे ज्यादा पूजी जाती, देश में कन्या गाय नदी। जी हाँ, इस देश में जिनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है, कन्या गाय नदी, वो तीनों ही बुरे हाल में है। और फिर कहते हैं कि ये 21वीं सदी है। इसी विषय पर गाना लिखा है, पेश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा पूजी जाती, देश में कन्या गाय नदी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। नवरात्रों में करें उद्यापन, कन्या आगे धोक धरें, बना के शेरों वाली उसको जगरातों में भोग लगे। बनी जो देवी जगराते में, उसका ऐसा हाल करें, शादी करने बैठे उसकी, दूल्हे आगे माल धरें। शादी बन गई सौदेबाजी, शादी बन गई सौदेबाजी, करें ये सौदा बेटी का, हुआ मामला फिक्स ये भाई, हुआ मामला फिक्स ये भाई, एक गाड़ी कुछ पेटी का, हुआ मामला फिक्स ये भाई, एक गाड़ी कुछ पेटी का। वैसे उसको कहते देवी, वैसे सौदा करते हो, नैतिकता को क्यों तुम भाई पांव से रौंदा करते हो, नैतिकता को क्यों तुम भाई पांव से रौंदा करते हो। या तो देवी कहो ना उसको, या तो देवी कहो ना उसको, या तो पूरा मान दो, दान दहेज को बंद करके तुम इसको कुछ सम्मान दो, दान दहेज को बंद करके तुम इसको कुछ सम्मान दो। विधवा को इज्जत से देखो, बदन को उसके घूरो ना, राणा के इस देश में रह के करो न काम तैमूरों सा, राणा के इस देश में रह के करो न काम तैमूरों सा। गंदी नजरों से ना देखे कोई बहन माँ बेटी को, इनकी रक्षा में लगवा दो सारे धन की पेटी को, इनकी रक्षा में लगवा दो सारे धन की पेटी को। गौ माता और कन्या नदियाँ, गौ माता और कन्या नदियाँ, इन पे सोचो भाई कभी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। सबसे ज्यादा पूजी जाती, देश में कन्या गाय नदी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। केवल गौ माता की जैसे चलने वाला काम नहीं, जब तक भूखी खड़ी रोड पे तब तक मिलना राम नहीं, जब तक भूखी खड़ी रोड पे तब तक मिलना राम नहीं। फिरें भटकती सड़कों पे ये दुबली पतली काया है, कुछ तस्कर ने फिर इनको हत्थे तक पहुंचाया है। जब तक इनसे दूध मिले है तब तक तो ये मेरी है, दूध जो बंद हुआ मिलना तो चौराहों पे फेरी है,
दूध जो बंद हुआ मिलना तो चौराहों पे फेरी है। अवसरवादी ओ मानव गौ माता का अपमान करे। दूध मिले तो घर में रखे, दूध मिले तो घर में रखे, नहीं दूध तो बाहर करें। दूध मिले तो घर में रखे, नहीं दूध तो बाहर करें। गौ माता को लेकर अब तो ऐसा एक कानून बने, जो गायों पर छुरी चलाए उसको फांसी गले मिले। जो गायों पर छुरी चलाए उसको फांसी गले मिले। कन्या गौ माता और नदियां इन्हें बचाओ कोई अभी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। सबसे ज्यादा पूजी जाती देश में कन्या गाय नदी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। धोने जाते पाप नदी में, धोने जाते पाप नदी में, नदी को दूषित करते हैं। नदी बेचारी है निश्छल ये अपने छल वहां बोते हैं। घर में बकरे मुर्गे खाते फिर ये तीर्थ धाम चलें। गंगा को करते ये दूषित, मैल ये उसमें साफ करें। गंगा को करते ये दूषित, मैल ये उसमें साफ करें। मन में मैल भरा है इनके, बाहर से स्नान करें। डुबकी मारी गंगा जी में, डुबकी मारी गंगा जी में, फिर कोई कुटिल प्लान करें। डुबकी मार के गंगा जी में फिर कोई कुटिल प्लान करें। पत्थर धातु या पीओपी कोई मूरत एक गढ़ी, पत्थर धातु या पीओपी कोई मूरत एक गढ़ी, उसे बहाया नदी समंदर, उसे बहाया नदी समंदर, पानी भीतर पड़ी पड़ी। उसे बहाया नदी समंदर, पानी भीतर पड़ी पड़ी। ऐसे कृत्य करो ना भाई, ये सुधीरा का निवेदन है आपसे। ऐसे कृत्य करो ना भाई, मूरत का सम्मान करो। फेंको ना तुम उसे नदी में, नदी न कचरा दान करो। फेंको ना तुम उसे नदी में, नदी न कचरा दान करो। नहीं झूठ का काम यहाँ पर, नहीं झूठ का काम यहाँ पर, कहे सुधीरा खरी खरी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। सबसे ज्यादा पूजी जाती देश में कन्या गाय नदी, हाल बुरा है तीनों का ही, कैसी है ये नई सदी। जी हाँ, इस देश में सबसे ज्यादा जिनकी पूजा होती है कन्या, गाय और नदी, जिनको सबसे ज्यादा सम्मान करने का दिखावा किया जाता है इस भारत में, आज उसी देश में इन तीनों की ही हालत सबसे बुरी है। कन्या देख लो, एक तरफ तो उसे देवी का रूप बताया जाता है, लेकिन कन्या के साथ ही, स्त्री के साथ ही, औरत के साथ ही, नारी के साथ ही सबसे ज्यादा अपराध किए जाते हैं। जिस नारी को देवी समझा जाता है, उसी नारी के साथ
बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, दहेज के लिए उसे सताया जाता है और भी ना जाने कितने तरीके से उसे सताया जाता है। ये तो थी बात कन्या की। उसके बाद गाय, ये अच्छी बात है, गाय का सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं गाय के साथ साथ सभी जीवों का सम्मान होना चाहिए। गाय तो पूजनीय है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो जीव हैं उनमें जान नहीं है, उनमें भी जान है। भैंस के अंदर भी, बैल के अंदर भी, ऊंट के अंदर भी, बकरे के अंदर भी, मुर्गे के अंदर भी, मछली के अंदर भी, हमारे अंदर भी, सबके अंदर जान है। और किसी को सताया जाता है, किसी को काटा जाता है, मारा जाता है, तो सभी को दर्द होता है। तो ये अच्छी बात है कि गाय को सम्मान देते हो, लेकिन बड़ी ही विडंबना का विषय है कि जिस गाय को इस देश में पूजा जाता है वो भूखी रोडों पर भटकती फिरती है। कौन है उसकी सुध लेने वाला? हाल ये तक हो जाता है कि वो गाय भूख के मारे कचरे में जो थैली पड़ी रहती है, पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, उन्हें खा जाती हैं और इसके बाद पूरी तरह से उसकी बॉडी में इंफेक्शन फैल जाता है और वो गाय तड़प तड़प के दम तोड़ देती है। गाय की असली पूजा इस देश में तब मानी जाएगी जब सड़क पे एक भी आवारा गाय नहीं दिखेगी, उनको प्रॉपर ठिकाना मिल जाएगा। कोई गाय दुबली पतली अवस्था में नहीं मिलेगी, तो मैं समझूंगा कि इस देश में गाय को सच में ही माता कहा गया है और सच में ही माता के रूप में उसकी पूजा की जा रही है। केवल माता, गौ माता बोल देने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे वचन में आप उसको माता बोल रहे हैं, तो कर्म में भी माता वाला काम होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। लेकिन इतने मतलब परस्त लोग हो गए हैं, इतने अवसरवादी लोग हो गए हैं। लोग क्या करते हैं कि जब तक दूध देती है तो उसको घर में रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद हुआ तो वही गाय रोड पर नजर आती है, सड़क पर भटकती हुई नजर आती है। क्या यह अवसरवाद नहीं है? जब तक वो दूध दे रही थी तब तक तो उसको आपने प्यार दिया, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया उसको ऐसे हाल में छोड़ दिया। अरे मौका परस्तों, मतलबी लोगों, तुम उसके बछड़े का दूध भी पी गए। उस दूध पर पहला हक उसके बछड़े या बछड़ी का था, उसका दूध भी तुम पी गए। और यहां तक ही बात को नहीं छोड़ा, जैसे ही उसने दूध देना बंद किया तुमने उसको सड़क पे छोड़ दिया। अब वो भटकती फिर रही है। और ये तस्कर जो गायों को काटते हैं, मैं कहता हूं कि देश के अंदर एक ऐसा कानून आना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून, सख्त से सख्त सजा इनके लिए निर्धारित होनी चाहिए। ऐसी सजा कि जिससे आदमी की रूह कांप उठे। भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके लिए एक ऐसा कानून बनाएं कि ये इनके गले पे छुरी चलाने से पहले 1000 बार सोचें और इनकी हिम्मत ही ना हो कि गाय को ये काट दे। साथ ही एक बात और ऐड करना चाहूंगा, गाय के अंदर तो जान है, बाकी जितने जानवर हैं उनके अंदर भी जान है। मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, मछली हो गई। अरे भाई क्यों खाते हो? इनके अंदर भी जान होती है, मत तड़पाओ इनको। और जो तुम ये कहते हो ना कि यार बड़ा मजा आ रहा है मांस खा के, तो भाई ये मांस का मजा नहीं है, ये उसमें लगे मसाले का मजा है। मैं तब तुमको जानूं जब तुम कच्चा मांस खा के दिखाओ, खा ही नहीं पाओगे। मजा तो मसाले का है, समझे बात को? तो ये जीवों पर अत्याचार करना बंद कीजिए। और इसके बाद नंबर आता है नदियों का। गंगा, जमुना, सरस्वती जिनकी हम पूजा करते हैं, यहां के मैल को नहीं धोया और बंदा चल दिया नहाने गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती नदी में। अरे भाई भीतर का घट साफ करो ना, बाहर का साफ करने की जरूरत नहीं आपको, अगर भीतर का घट आपने साफ कर लिया तो। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, कई उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं,
पत्थर की मूर्ति, पीओपी की मूर्ति, प्लास्टिक की मूर्ति या किसी भी चीज से निर्मित मूर्ति को पानी में सुहा कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। ठीक है, आस्था का विषय है, ओके, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जल प्रदूषण कैसे होता है? उस मूर्ति पर कई तरह के रंग, केमिकल्स लगे होते हैं, पोल्यूशन तो होगा ही। फिर कहते हो कि यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन वो आस्था किसी काम की नहीं जो पाखंड में तब्दील हो जाए, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप सबसे। कन्या की पूजा सबसे ज्यादा कहां पे होती है? इंडिया में होती है, लेकिन हाल सबसे बुरा यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कन्या पूजी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी सबसे सेफ, सुरक्षित अवस्था में है कन्या, नारी, औरत। गाय, जिसको इस देश में पूजा जाता है, बहुत बुरे हाल में है गाय। विदेशों में जहां पे गाय की पूजा नहीं होती है, आप फोटोज में देख लीजिए, वीडियोस में देख लीजिए, कितनी अच्छी अवस्था में है। कोई सड़क पे आपको गाय नहीं नजर आएगी। ऐसे ऐसे देश हैं। हमारी यहाँ की जो सड़कों पे भटकती हैं गायें, वो तो बहुत ही दुबली पतली अवस्था में होती हैं, और आप वहां की गायें देखिए, हष्ट पुष्ट, तरोताजा। कितनी विडंबना की बात है। नदियों की बात देख लीजिए, हम नदियों की पूजा करते हैं, त्योहारों में नदियों को शामिल करते हैं, अच्छी बात है। जहां पे नदियां नहीं पूजी जाती हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर देखिए एकदम साफ सुथरी। अरे आप रील्स में कई बार देखते होंगे, अमेरिका या कनाडा के लोग जब ऐसे रील्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, तो आसमान कितना साफ नजर आता है पीछे से। यहां पे आप बनाइए, आसमान क्या पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। क्यों? हमारी वजह से। हमने ये सारे कुकृत्य कर रखे हैं, और फिर कहते हैं हमारा देश महान, हमारा देश महान। देश महान था, लेकिन तुमने छोड़ा कहां उसको महान? तुमने खुद इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कन्या को पूजिए, गाय को पूजिए, नदियों को पूजिए, लेकिन अगर पूज रहे हैं मन से, वचन से, तो कर्म से भी पूजा करो। सच में कर्म आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पूजा दिखाई देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में। चलते चलते एक अस्वीकरण। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय की किसी भी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सीधा सा है, लोगों को पाखंड के बारे में अवगत कराना, क्या सही है क्या गलत है, इस बात के बारे में बताना, और इस देश की उन्नति, तरक्की में अपना सहयोग देना है। जय हिंद, जय भारत।